अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह के करम से हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। बस मैं यहाँ पे फ्रूटी खाना आई थी। ये एक इंडियन शॉप है। यहाँ पे आपको कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट चाहिए हो तो वो मिल जाता है। इवन पाकिस्तानी और इंडियन की कोई भी चीज़ चाहिए हो वो भी मिल जाती है। ये देखिए इस रैक में सारे इंडियन बिस्किट लगे हुए थे। यहाँ पे इंडियन भी हर चीज़ मिल जाती है और पाकिस्तानी भी। तो बस मैं इसी शॉप में आई थी। मुझे आज अचार बनाना था, तो घर का अचार जैसे कि आप जानते हैं कि बाहर का बंदा लेके खाता है, लेकिन जो घर के अचार की बात होती है ना, वो सबसे हटके होती है, वो सबसे डिफरेंट होती है। यानी कि अब घर की चीज़ साफ़ सुथरी भी बनी होती है, ऊपर से जो मसाले आपने डाले होते हैं वो भी आपको पता है कि साफ़ सुथरे और अच्छी तरह से पीसे हुए हैं, तो वो आप उस पर रिलाई कर सकते हो। तो इसीलिए भी मैंने खुद केरी लेने के लिए गई थी। जो कच्चा अचार होता है ना वो लेने गई थी। तो यहाँ पे ये देखिए दालें वगैरह भी हैं। ये इस तरह से अगर आप पैकेट की सूरत में नहीं लेनी, जितनी क्वांटिटी आपको थोड़ी चाहिए ज़्यादा चाहिए आप वो यहाँ से ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे इंडियन ऑयल भी थे वो बहुत सारे, तो वो भी मैं देख रही थी। ये देखिए यहाँ पे पिकल पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा मैं खुद बनाती हूँ। खुद जो घर का होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने इसीलिए बस केरी लेने के लिए यहाँ पे आई थी, जो ग्रीन मैंगो होता है। ये देखें यहाँ पे ये जो इंडियन ऑयल है जो हम लोग ऐड वगैरह में देखते थे पाकिस्तान में, वो यहाँ पे वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे तकरीबन हर किस्म का मसाला मिल जाता है। यहाँ पे ये नमक पाड़े थे। नमक पाड़े बहुत महंगे लगे हुए थे, तकरीबन $9 के इतना सा पैकेट था, छोटा सा। तो आप ले सकते हैं अगर आपका दिल करे तो। मैं आपको नमक पाड़े की भी आगे की रेसिपी बताऊँगी बनानी कभी आगे इंशाल्लाह, तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बनाना बहुत ईजी है, बस आपका इतना भी नहीं टाइम लगता, थोड़े से टाइम में ये बन जाते हैं। तो क्यों ना बंदा मतलब कि बना के अगर फ्री है तो खा सकता है घर में। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है मैं आपको गचक दिखा रही थी। ये जो पाकिस्तान में हम लोग बनाते हैं या फिर बनी बनाई मिलती है, तो ये यहाँ पे इंडिया की अवेलेबल थी, इंडिया के ब्रांड था। तो यहाँ पे ये सारी निमकोज़ वगैरह जो है ना, ये आप वालमार्ट से लें या फिर क्या नाम है उसका, चलो फ्रेशको से लें, तो वो ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ जाती हैं। यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने हाई प्राइसेस लगाई होती हैं, क्योंकि ये देसी स्टोर है ना, तो यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी मिलती हैं। तो बस कोई चीज़ कहीं से अफोर्डेबल प्राइस में मिलती है, कोई चीज़ कहीं से अफोर्डेबल प्राइस में मिलती है। यहाँ पे चूँकि मैंने वो बनाना था अचार, तो उसके लिए मैं ये चीज़ें देख रही थी। तो ये मेथी दाना था, बस मैंने जो जो मुझे चाहिए था मैं आगे आपके साथ शेयर रेसिपी आज अचार की कर रही हूँ। तो उसमें मैं आपको बताऊँगी मैंने क्या क्या मसाले यहाँ से लिए और क्या क्या मतलब के कौन कौन मसाले उसमें जाते हैं, वो यहाँ से मैंने ख़रीद लिए थे। तो यहाँ पर ये देखें मैदा वगैरह ये सब चीज़ें, यहाँ पर सूजी ये सब चीज़ें अवेलेबल थी। ये अनियन भी थे, लेकिन अनियन जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन दूसरी शॉप से थोड़े कम प्राइस में मिलते हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये हॉट पॉट भी थे, और ये जितनी सारी चीज़ें हैं कढ़ाई वगैरह ये भी सारी अवेलेबल थी। अगर आपको चाहिए हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये छोटा सा मिनी स्टोर है, इसमें यानी कि वेजिटेबल, फ्रूट, मसाले और खाने पीने की चीज़ें और ये बर्तन और प्याज, आटा, ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल था। ये देखिए सॉस पैन था, मैं ये सॉस पैन देख रही थी कि ये कितने का है, तो बस वही मैं इसकी प्राइस चेक कर रही थी कि दूसरे मार्केट में कितने का है और यहाँ पे कितने का ये मिलता है। ये देखें यहाँ पे ये मैं इधर बाहर की तरफ आ गई थी। यहाँ पे केरी लगी हुई थी, मैंगो ग्रीन मैंगो लगे हुए थे। तो ये जो ब्राउन से लिपटा हुआ पड़ा हुआ है ये इंडिया का गुड़ होता है। ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये इंडिया का गुड़ है, इन्होंने इस तरह से पेड़ के रखा होता है, मतलब जिसको चाहिए वो यहाँ से लेके जा सकता है। बस ये यहाँ पे फ्रूट वगैरह लगे हुए थे, तो मैं इसमें अब अपने लिए मैंने केरी देखी थी और मैंने ले ली थी। बस मैं घर आ गई थी और घर आके मैंने इसको सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश किया है। वॉश करने के बाद मैं इसको टॉवल पेपर लेके उससे अच्छी तरह से मैं इसको ड्राई कर दूंगी। आपने कोई भी कपड़ा ले उसको उससे आपने मेक श्योर करना है कि ये जो केरी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर इसमें पानी थोड़ा सा भी रह गया ना तो ये जो है अचार जो है उसमें वो ख़राब हो सकता है, उसमें फंगस वगैरह लग सकती है। तो आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि जो आप इसको खुश्क कर रहे हैं वो कोई ऐसा टॉवल पेपर ले लें। टॉवल पेपर ज़्यादा बेस्ट रह जाता है, क्योंकि ये अच्छी तरह पानी को जो अपने ने सोक कर लेता है और अच्छी तरह से इसको ड्राई कर देता है। बस मैंने यहाँ पे ये सारी अच्छी तरह से मैंने इसको ड्राई कर लिया था। अब मैं इसको कटिंग करने लगी थी। कटिंग अगर आप पाकिस्तान इंडिया में है तो आप कोशिश करेंगे इसको करवा के लाएं, क्योंकि यहाँ पे तो की हुई मिलती नहीं है ना, आपको खुद ही करनी पड़ती हैं। नहीं तो मैंने जब इसको कटिंग किया तो ये कटिंग करना बहुत हार्ड हो रहा था, क्योंकि हमारे पास कौन से दूसरे नाइफ़ होते हैं, ये सादा वाले नाइफ़ होते हैं, तो इनसे जो इसकी गुठली कटनी बहुत मुश्किल हो रही थी।
पाकिस्तान इंडिया में तो आप आदमियों का कटवा सकते हैं, तो आप कटवा के लें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे फिर मैं आपको आगे जाके इसका तरीका बताऊंगी कि मैंने किस तरह से फिर इसकी गुठली निकाली थी। मैंने इसको इस तरह से काट लिया था जिस तरह मैंगो नहीं काटते, जिस तरह हम लोग आम मैंगो काटते हैं जो खाने वाले होते हैं, उस तरह से मैंने इसको काटा था। गुठली के साथ थोड़ा थोड़ा मैंने रहने दिया था, उस तरह से इसको कटिंग कर लिया था। तो कटिंग करके फिर मैंने इसे इस तरह सारे कटिंग कर लिए थे। मैंने इसका ये साइज़ रखा है, आप अगर चाहें तो मैंने 1 केड़ी के 4 स्लाइस क्यूब्स या 6 किए हैं। आप चाहें तो इसको 8 भी कर सकते हैं और 12 भी कर सकते हैं। जितना ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कटिंग किया साइड से, जैसे मैंगो काटते हैं उस तरह से, क्योंकि गुठली जो थी वो कट ही नहीं रही थी, वो इतनी हार्ड थी कि उसको काटना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने फिर इसको ये तरीका मुझे बेस्ट लगा कि मैं इसको इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। बस यहाँ पर मैंने मैंगो को रात के टाइम ये मैंने कटिंग किए थे। अब मैं इसको जो है ओवरनाइट रखने के लिए मैं इसको नमक लगा के ओवरनाइट कपड़े पे फैला के रख लूँगी, ताकि इसके अंदर जितना भी वाटर है वो सारा ड्रेन हो जाए और ये जो है हवा के थ्रू थोड़ा खुश्क हो जाए। कि ये जो मैंगो है ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए और बाद में मैं इसका फिर सुबह तकरीबन दोपहर के टाइम अचार डाल दूँगी। इसको तकरीबन 24 आवर आपने नमक लगा के शीट पे बिछा के रख देना है। आप कोई भी कपड़ा लें, मलमल का कपड़ा, मैंने ये शीट ली थी, इसके ऊपर मैं डाल के इस तरह के मैंने 3-4 शीटें लेके उसके ऊपर मैंने डाल दिया था ये मैंगो जो है। और ये मैंने ओवरनाइट इसको छोड़ दिया था, तकरीबन 12-18 आवर के लिए मैंने छोड़ दिया था। जब इसका पानी सारा निकल गया और ये थोड़े थोड़े खुश्क होने, हवा की वजह से थोड़े थोड़े ड्राई हो गए थे, तो फिर मैंने इसको इसका अचार डाला था। और मैंने इसको धूप में बिल्कुल खुश्क नहीं कराया। ये धूप के बगैर खुश्क करने वाला तरीका है, यानी कि अगर आप इसको धूप में नहीं भी खुश्क करते तब भी आप अचार बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो धूप होती नहीं है, अगर होती है तो थोड़ी बहुत होती है, तो आप बाहर इस तरह से नहीं गार्डन में डाल सकते क्योंकि परिंदे आके खा लेते हैं। तो इससे सबसे बेहतर ये है कि आप जो है इसको इस हवा में ही खुश्क करके बनाएं। यहाँ पे मैं इसका मसाला बनाने के लिए आ गई थी। यहाँ मसाला बनाने के लिए मैंने ये जो है ब्लैक मस्टर्ड लिए हैं, मतलब कि ब्लैक काले सोयाबीन, काले सरसों जो होते हैं, सरसों। अब यहाँ पे मैं येलो मस्टर्ड ले रही हूँ, पीले सरसों। अब मैं इनको अच्छी तरह से तकरीबन मैं एक क्वांटिटी में ले रही हूँ, जितने मैंने वो लिए हैं। ब्लैक सरसों, येलो जो है वो मैंने थोड़े से कम लिया है, क्योंकि येलो का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपने वो 5 चम्मच लिए हैं तो येलो जो आप 4 चम्मच ले लें। तो बस यहाँ पे मैंने इसके 4 चम्मच ले लिए हैं, उसके 5 ब्लैक के लिए थे, अंदाज़न मैंने लिए हैं। आप चाहें तो आप नाप के भी ले सकते हैं, 5 उसके ले लें, 4 येलो सरसों के ले लें। अब बस मैं अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। ये मैंने तकरीबन हल्की आंच पे आपने भूनना है, इसको फुल गर्म नहीं करना कि ये पकना शुरू हो जाए, बस आपने हल्का सा इसको फ्राई करना है। बस यहाँ पे ये हल्का से भून गए थे, आपने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्के से भूनने हैं। और उसके बाद ये जो है ये मेथी दाना है, मेथी सीड है, ये आपने तकरीबन 3 या 4 चम्मच ले लेने हैं। तो ये भी मैंने लेके इसको भी हल्का सा भूनूंगा। आपने सारे जो मसाले हैं तकरीबन सारे मसाले एक साथ नहीं भूनने, आपने इनको अलग-अलग भूनना। जैसे मैंने सरसों अलग भुने हैं और मेथी दाना जो है वो अलग भून रही हूँ। अब ये मेथी दाना जो है मैं इसको भून लिया है। मैं ज़ीरा लिया है और इसके साथ मैं जो है ये धनिया ले लूँगी, जो साबित धनिया होता है, साबित धनिया लेके उसको भी मैंने भुना है और उसको मैंने इसमें डाल लिया है, मसालों के साथ ही डाल लिया है। सबको अलग अलग मैंने भुना है। अब ये मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का ऑयल, उसको मैंने लिया है, वो भी मैं उसी दुकान से लेके आई थी, फ्रूटिकाना से। यहाँ से मिल जाता है, हर किस्म के ऑयल यहाँ से मिल जाते हैं, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तानी शॉप्स जो होती हैं ना, इनसे हर किस्म की आपको मसाले और हर किस्म के ऑयल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको भी गर्म कर लिया। मैंने हाथ लगा के थोड़ा सा ऊपर हाथ ऐसे देखा था हीट आ रही है, तो बस मैंने फिर चूल्हा बंद कर दिया था। आपने इसको पकाना नहीं है ऑयल को। बस यहाँ पे मैं मसाला बनाने के लिए आ गई थी। मसाले को मैं पीस लूँगी हाफ ऑफ करके। आपने इसको थोड़ा सा दरदरा रखना है, मतलब थोड़ा सा आपने इसको बिल्कुल आपने पाउडर की तरह नहीं बनाना, थोड़ा सा आपने खड़ा खड़ा मसाला रखना है, क्योंकि अचार में थोड़ा थोड़ा खड़ा मसाला जाता है। अगर आपको पाउडर की सूरत में पसंद है तो आप इसको बिल्कुल पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखा है। बस यहाँ पे मैं जो दूसरा मसाला रह गया था वो भी मैं डाल के अच्छी तरह से इसको पीस लूँगी। ये मैं तकरीबन 2 kg बना रही हूँ, उसके लिए इतना मसाला जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं अचार को, जैसे कि आज का सीज़न है, आप मैंगो आए हुए हैं, तो आप चाहें तो आप क्या नाम है
ज़्यादा बनाना चाह रहे हो तो आप लेके बना सकते हैं। तो इसमें लेकिन क्वांटिटी जो है वो डबल कर लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून डाला है इसमें, और वो भी भर के। बस यहाँ पे मैंने इसके ऊपर सौंफ डाल दी है। सौंफ भी जो है मैं वो 3 टेबलस्पून ले लूँगी। सौंफ जो है मैंने पीसी हुई लिया। अगर आपने सौंफ पीसी हुई नहीं ली तो आप जब मसाले ज़ीरा पाउडर वो भून रहे हो तब आप ये सौंफ भी उसमें डाल के भून लीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा। यहाँ पे ये जो है मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। रेड चिली पाउडर जो है अपने टेस्ट के हिसाब से डालेगा। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मिर्चें पसंद है तो आप तकरीबन पौना चम्मच डाल दें या 1 चम्मच डाल दें। मुझे चूँकि कम पसंद है इसलिए मैंने हाफ़ टेबलस्पून डाला है। और मैंने नमक डाला है। नमक जो है मैंने रात को भी लगा के रखा था, जब ओवरनाइट मैंने उसको किया था, ताकि नमक और मैं अभी भी डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून रात को लगाया था और 4 टेबलस्पून मैं अभी इसमें तकरीबन डाल रही हूँ नमक। और अब ये मैंने इसमें अजवाइन डाली है। अजवाइन डाल के मैं अब इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। अच्छी तरह से सारा पाउडर मैंने मिक्स करना है ताकि सारे जो है क्वांटिटी हर एक चीज़ की अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, एक दूसरे में यकजान हो जाइए। बस यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैंने जो वो केरी रात को मैंने करके रखी हुई थी, ये देखें ये इस तरह से हो गई, इसकी लुक इस तरह से है। अब मैं इसको लूँगी। ये देखें यहाँ पे मैंने इसको एक टब में ले लिया है। अब जितना मैंने मसाला बनाया था ये मैं सारा इसके ऊपर डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से इसके साथ पहले मिक्स कर लूँगी मसाले को। यहाँ पे आपने मसाले को अच्छी तरह से कोट करना है क्योंकि इसके अंदर नमक वगैरह भी है, और ये जितना मसाला अच्छी तरह से लग जाएगा उतना मतलब कि ये जल्दी गल जाएगा और जल्दी सही मतलब खाने के काबिल हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ऑयल जो मैंने गरम किया था, जिसको मैंने चेक कर लिया था हाथ थोड़ा सा ऊपर रख के ये गरम हो गया कि नहीं। बस मैंने नीम गरम जब था ऑयल तो मैंने इसमें डाल दिया है। आपने फुल ठंडा करके नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा नीम गर्म हो तभी आपने इसमें डालना है। अब देखिए ये मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बस ये आपका अचार खाने के लिए मतलब रेडी हो गया, बन गया है। अब इसको तकरीबन आप 7 डेज़ रखें तो ये जो है खाने के काबिल हो जाएगा। 7-14 डेज़ के अंदर अंदर बस खाने के काबिल हो जाएगा। आपने इसे किसी खुश्क जगह पे रख देना है और हर रोज़ आपने इसको चम्मच के थ्रू हिलाना है ताकि ये जो है मसाले अच्छी तरह से यकजा हो जाए और ये जो है गल जाए अच्छी तरह से। बस यहाँ पे ये प्रिपेयर बिल्कुल रेडी था। मैंने आपको प्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको प्याली में दिखा रही हूँ। बाद में मैंने इसे जार में भर के रख लिया था। बस इस तरह से आप भी बना सकते हैं घर में और बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, साफ़ सुथरा के अचार घर में बना के खाइएगा। बस यहाँ पे मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी आने वाले व्यूवर्स हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।